सब कर लेना लम्हे जाया मत करना, सब कर लेना लम्हे जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना। और इश्क तो नियत की सच्चाई देखता है, और इश्क तो नियत की सच्चाई देखता है, अगर दिल ना मिले तो सजदे जाया मत करना। जय हिंद दोस्तों। फॉरअप क्लासेस आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के और दिल खोल के स्वागत करती है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम उन 15 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। यह बात मैं तब बोल रहा हूं जब मैंने खुद ने रेलवे ग्रुप डी के सभी पिछले साल के पेपर लगा लिए हैं और घंटों इस पर विश्लेषण किया है। तो आइए देखते हैं। ये रहा आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस। इस सिलेबस में आज हम जनरल साइंस के इन्हीं 25 क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा आपके सामने तीनों का वेटेज। यहाँ फिजिक्स के 9 से 11 क्वेश्चन आएंगे और लेवल इजी रहने वाला है। इन 9 से 11 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे। जो फार्मूला मैं बताऊंगा अगर इन्हें आप कर लेते हैं तो एक भी न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाने वाला। केमिस्ट्री के 7 से 9 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ लेवल हल्का सा मॉडरेट हो जाएगा। बायोलॉजी के भी 8 से 11 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेवल इजी से मॉडरेट होने वाला है। अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और फिजिक्स के टॉपिक देखते हैं। तो ये रहे आपके सामने फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें सबसे पहले है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मेन बात यह है इसमें बेसिक क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो फार्मूला जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, P = mgh। तो स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ लिया जाएगा, आपको द्रव्यमान दिया जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण दी जाएगी और हाइट दी जाएगी। तो आपसे स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा का मान पूछने को बोला जाएगा। दूसरा है अपना कार्य = बल × विस्थापन। तो आपको बल और विस्थापन का मान दिया होगा और कार्य निकालना होगा। एक और फार्मूला है कार्य का, W = 1/2 mv² - 1/2 mu²। तो ये इसके क्वेश्चन भी देखने को मिले। चौथा है गतिज ऊर्जा = 1/2 mv²। तो इसमें क्या रहेगा, आपको द्रव्यमान और वेग दे दिया जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान निकालने को कहेंगे। तो ये फार्मूला काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ें। दूसरा टॉपिक आता है वो है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ बढ़ता है, कहाँ घटता है, चंद्रमा पर क्या होता है। तो बेसिक सी चीजें आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल के लिए एक फार्मूला बनता है F = mg। F क्या होता है, ma होता है। लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण की बात होती है तो एक ही जगह क्या हो जाता है, g हो जाता है। तो F = mg। आगे देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है ध्वनि और तरंग। इन दोनों से मिलाकर लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी आपको करना है। चौथा है मात्रक व मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स का बेसिक टॉपिक है, इससे आगे चलकर बहुत से टॉपिक बनते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मात्रक व मापन से देखने को मिल जाएंगे। अपना 5वां टॉपिक आता है गति या मोशन। तो गति या मोशन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो गति में क्या पढ़ना है, हमको पूरा टॉपिक पढ़ना है गति का। इसके साथ साथ इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से बनते हैं, जैसे आपको द्रव्यमान और त्वरण दे दिया गया होगा और बल का मान पूछा गया होगा। तो एक तो फार्मूला हो गया F = ma। दूसरा देखते हैं त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, A = v - u/t। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं गति के समीकरण। तो गति के तीनों समीकरण आपको पते होने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल जब आए तो आप उन्हें आसानी से कर सकें। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v = u + at। दूसरा क्या होता है, v² = u² + 2as। तीसरा क्या होता है, s = ut + ½ at²। तो ये तीनों समीकरण और ये दोनों फार्मूला आपको पता होनी चाहिए।
तो ये रहे हमारे फिजिक्स के 5 टॉपिक। अब हम आगे बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। तो ये रहे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक। तो बायोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पहला, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो जंतु जगत का वर्गीकरण में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसे आप पूरा कर लीजिएगा। दूसरा है जंतु ऊतक। अब ये वाला टॉपिक हर एग्जाम का फेवरेट हो गया है। तो जंतु ऊतक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलने वाले हैं। वो पूछ सकते हैं कि वो कौन सा ऊतक है जो शरीर को चोट से बचाता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन जंतु ऊतक से बनते हैं। तीसरा है मानव शरीर के तंत्र, ह्यूमन ऑर्गन। और मानव शरीर के तंत्र में से भी सबसे महत्वपूर्ण है प्रजनन तंत्र। तो मानव शरीर के तंत्र से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और इसमें प्रजनन तंत्र से 100% क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं कि पेट के अंदर भ्रूण का पोषण किस ऊतक के द्वारा होता है, या वो पूछ सकते हैं शुक्र जनन कहाँ होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत पूछे जाते हैं। चौथा है कोशिका या सेल। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कोशिका या सेल में वो पूछ सकता है कि क्रिस्टी किस अंग का भाग है। तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है। तो कोशिका भी आपको करना है। अब ये 2 टॉपिक हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ये हर पेपर में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो 5वां आप कर लीजिएगा मानव रोग। 1 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो मानव रोग में वो पूछ सकते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग या सोने की बीमारी किससे होती है। तो ये मानव रोग के अंतर्गत पूछ सकते हैं। 6वां है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से 1 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। अब हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे और केमिस्ट्री के टॉपिक में जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो ये रही केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए इन टॉपिक्स को देखते हैं। पहला है आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो आवर्त सारणी को आपको जितना डीप हो सके उतना डीप पढ़ना है। तो आवर्त सारणी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सिक्का धातु या कॉइंस मेटल किस वर्ग में है, हेलोजन धातु किस वर्ग के अंतर्गत आती है, परमाणु क्रमांक 37 से लेकर 54 तक के तत्व किस आवर्त में हैं। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आवर्त सारणी से बनते हैं। तो आवर्त सारणी को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन और इसके यौगिक। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और इसके यौगिक से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वो पूछ सकते हैं शीतल पेय पदार्थों में किसका उपयोग होता है, और साथ ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनसे जुड़ी चीजें भी आपसे पूछ सकते हैं। इनके फार्मूला भी पूछ सकते हैं। तो कार्बन और इसके यौगिक को भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आता है धातु और अधातु। आए हाय, धातु और अधातु से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है किसका, रेलवे ग्रुप डी का। तो धातु और अधातु कहीं ना कहीं आवर्त सारणी से भी कनेक्टेड है, तो इससे क्वेश्चन बनना तय है। वैसे ये टॉपिक काफी लेंथी है, लेकिन जब आता है तो हमको करना पड़ेगा। तो धातु और अधातु से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है अम्ल व क्षार। तो अम्ल व क्षार से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि 7 से नीचे वाली वैल्यू किसके अंतर्गत आती है, 7 से ऊपर वाली वैल्यू किसके अंतर्गत आती है, और साथ ही ये भी पता होना चाहिए जब अम्ल H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्षार H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको अम्ल व क्षार के बारे में पता होनी चाहिए। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। तो रेलवे ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।